ये हमारा ट्रिपल सीटर है जी सर। 3 सीटर रूम है जी सर। और इसमें आप देखिए ये भी हमने साइज के हिसाब से 3 सीटर कंजेस्टेड नहीं मिलेगा आपको। 3 बेड दी हैं अलग अलग, 3 अलमारियां दिया हैं जी सर। 3 स्टडी टेबल चेयर दिया है जी सर। और 3 बुक रैक दिया है जी सर। तो कोई भी आपको इनइक्वालिटी नहीं मिलेगी, सबको बराबरी से सुविधाएं दी गई हैं। ये तो सर गर्ल्स हॉस्टल में दिया जाता है, पर नहीं, ये बॉयज में भी है क्योंकि हमारे लिए गर्ल्स और बॉयज दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, बॉयज की भी सिक्योरिटी उतनी इंपॉर्टेंट है और बॉयज की भी सुविधाएं उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी गर्ल्स की हैं। आइए मैं आपको, ये हमारा हॉस्टल का फर्स्ट फ्लोर है जी सर। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 रूम इस फ्लोर पे है जी सर। सिंगल, डबल और ट्रिपल। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नेस्टोरिया में आपको 3 कैटेगरी के रूम मिलते हैं, सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग जी सर। 3 सीटर जी सर। उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एसी और कूलर रूम्स के। अच्छा सर। जय हिंद दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज की एक ऐसी बॉयज हॉस्टल में जो गवर्नमेंट सरकार की तरफ से अप्रूव्ड है। इस हॉस्टल में आपको कई सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे खाना पीना, रहना, वाईफाई, वाटर आदि चिकित्सा सुविधाएं तो मिल रही है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। तो सिंपली चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस हॉस्टल में क्या क्या सुविधा दिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों। जैसे ही आप इस हॉस्टल के पास आते हैं तो जगराम चौराहा से 10 मीटर आगे पर ये नेस्टोरिया बॉयज हॉस्टल देखने को मिल जाता है, जो कि गवर्नमेंट सरकार की तरफ से ये अप्रूव्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जाने का ये रास्ता इस तरीके से मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस हॉस्टल में आएंगे तो यहाँ पे सामने आपको एक लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगा और आप देख सकते हैं सर का ये रिसेप्शन है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड यहाँ पे लिखा गया है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सर से बात करता हूँ। तो ये भाई लॉक है, क्या है भाई? ये कौन सा सिस्टम आ चुका है? ये बटन दिया गया है क्या? ये देखो बटन है ना। हेलो सर। नमस्कार। सर मैं एक यूट्यूबर हूँ और प्रयागराज में मैं जितने भी गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज हॉस्टल होता है सभी हॉस्टल का वीडियो बनाता हूँ। तो अभी मैंने देखा कि नेस्टोरिया एक बॉयज हॉस्टल का जो गवर्नमेंट सरकार की तरफ से अप्रूव्ड है, तो सर गवर्नमेंट सरकार की तरफ अप्रूव्ड है, इसका क्या मतलब है सर? नेस्टोरिया आपका पहले तो हमारे हॉस्टल में स्वागत है। नेस्टोरिया में, नेस्टोरिया कंपनी जो है इसके कई हॉस्टल हैं इलाहाबाद में जी सर। और जिसमें 3 गर्ल्स के हैं और 3 बॉयज़ के हैं। अलग अलग हॉस्टल अलग अलग जगह पे, लोकेशन पे है। यहाँ आप जो खड़े हैं ये नेस्टोरिया व्यू है जो कि न्यू कटरा जगराम चौराहे पे है, बिल्कुल चौराहे पे स्थित है। और यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स के जो बच्चे आते हैं, यूपीएससी के, दृष्टि के, दे के, वो बच्चों को यहाँ पे रखा जाता है। जी सर। तो सर आप यहाँ पे क्या काम करते हैं सर? नहीं, ये नेस्टोरिया का मैं ओनर हूँ। अच्छा सर। और नेस्टोरिया का जितनी भी यूनिट्स रन कर रही हैं ये हमारी एक डेडिकेटेड टीम है। तो इसका को फाउंडर मैं हूँ, स्टार्ट करने वाला मैं हूँ। और ये भी आज मेरी यहाँ विजिट लगी हुई थी क्योंकि हम लोग रैंडमली अपनी किसी भी यूनिट में अचानक पहुँच करके चेक करते हैं कि बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज मैं यहाँ आया हुआ था तो इत्तेफाक से आप भी आ गए, तो आइए आपको ले चलते हैं। तो सर ये मैं यहाँ पे ओपन कर रहा था, खुल नहीं रहा है, ये क्या कौन सा सिस्टम है? नहीं, ये जो है ये बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए दिया जाता है। ये तो सर गर्ल्स हॉस्टल में दिया जाता है, नहीं, ये बॉयज में भी है क्योंकि हमारे लिए गर्ल्स और बॉयज दोनों में कोई फर्क नहीं है। बॉयज की भी सिक्योरिटी उतनी इंपॉर्टेंट है और बॉयज की भी सुविधाएं उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी गर्ल्स की हैं। तो नेस्टोरिया में गर्ल्स को जो फैसिलिटी है वही बॉयज की भी है, तो अलग अलग नहीं है। ये बायोमेट्रिक लॉक होता है, इसको कोई भी आउटसाइडर इसमें एंट्री नहीं कर सकता है। इसको जब आप डिजिटल, हम जो भी बच्चे हमारे क्या रहते हैं उनको हम रजिस्टर्ड कर देते हैं, तो सिर्फ वही चाहेंगे तो खोल सकते हैं, कोई बाहर का बंदा नहीं खोल सकता है। अच्छा, तो अभी हम इसको खोल देते हैं क्योंकि मेरे पास इसका पासवर्ड है तो मैं खोल दूंगा। जी सर। तो आप आइए। तो देख सकते हैं भैया ये पूरा यहाँ पे सेंसर वाला लॉकर लगाया गया है कि कोई भी अदर स्टूडेंट इस हॉस्टल के अंदर विजिट नहीं कर सकता है विदाउट फिंगरप्रिंट लगाए हुए। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एंट्री कर चुका हूँ और जैसे ही आप अंदर विजिट करेंगे तो यहाँ पे सर का रिसेप्शन है। तो गार्ड सर यहीं पे हर समय रहते हैं सर? जी, नेस्टोरिया के आप किसी भी हॉस्टल में आप जाएंगे जी सर, खाली यही नहीं, वहाँ पे हम 24 घंटे केयर टेकर कम गार्ड रखते हैं जो कि बच्चों की हर समय जो उनकी ज़रूरत है, जो कमी है, जो मेंटेनेंस है, वो बच्चों का वो मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये गार्ड रहते हैं यादव जी, और ये 24 घंटे यहाँ अलर्ट रहते हैं। और यहाँ पे इनका काम यही है कि बच्चों की जो भी फैसिलिटी है, सुविधा है, यहाँ पे
बच्चों का कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो सारे कॉम्पिटिशन्स के बच्चे हैं। तो हम एटमॉस्फेयर पे, सफाई पे, खाने की क्वालिटी पे और सुविधाओं पे बहुत फोकस करते हैं जी। तो ये है हमारा। प्लस आप देखिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो कि पूरे हॉस्टल प्रीमिसेस में लगे हैं। और ये सीसीटीवी कैमरे खाली कैमरे लगे नहीं जी सर। हैं, ये कैमरे हमारा जो मेन हेड ऑफिस है वहां से लाइव ये मॉनिटर होता है। अच्छा सर। तो अगर कोई एक्टिविटी ऐसी हॉस्टल में देखी जा रही है तो फौरन गार्ड से उसकी रिपोर्टिंग ली जाती है कि ये ऐसा यहाँ पे क्यों है, या कोई ऐसी चीज हुई है तो लाइव हेड ऑफिस ही चेक कर लेगा, यहाँ से जरूरत नहीं पड़ती है। प्लस आपने देखा जैसे बायोमेट्रिक्स लॉक है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, गार्ड रहते हैं, सिक्योरिटी यहाँ पूरी है। सुबह 6 बजे हमारे गेट खुल जाते हैं और रात में 10 बजे हमारे गेट लॉक होते हैं। अच्छा सर। 10 के बाद अगर किसी को आना है तो उसको परमिशन लेकर के आनी पड़ेगी, बिना परमिशन के 10 के बाद नहीं आ सकते। बच्चों को अगर अपने घर जाना है तो वो यहाँ पे एंट्री करेंगे रजिस्टर में, उसके बाद घर जाएंगे। कभी बच्चों को कोई तकलीफ है, कोई मेडिकल की ज़रूरत है तो वहाँ हम तत्पर रहते हैं कि बच्चों को हम सुविधा दें। तो पहली बार मैं इस तरीके से सुविधाएं देख रहा हूँ कि बॉयज हॉस्टल में यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ रहा है, इतना मतलब सिक्योरिटी यहाँ पे दिया गया है। और आप देख सकते हैं सामने ही यहाँ पे बायोमेट्रिक का सारा सुविधा दिया गया है, जो कि इस तरीके से सुविधा बहुत ही कम गर्ल्स हॉस्टल में देखने को मिलता है, बॉयज हॉस्टल में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। बट आप देख सकते हैं नेस्टोरिया जैसी बॉयज हॉस्टल में इस तरीके की सुविधा दिया जा रहा है। तो जब यहाँ पे सुविधा दिया जा रहा है तो रूम के अंदर क्या क्या सुविधा दिया जाता है, तो आपको मैं चल के दिखाता हूँ। जैसे आपने पूछा था कि भारत सरकार द्वारा ये मान्यता प्राप्त है, तो आप देख सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, उत्तर प्रदेश सरकार से इसको मान्यता है। और जहां तक मेरी जानकारी है, नेस्टोरिया ही एक ऐसा हॉस्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, उत्तर प्रदेश सरकार से इसको मान्यता है। मान्यता जब सरकार देती है तो एक स्पेसिफिक आपके एक सिस्टम देती है कि आपके हॉस्टल में ये सुविधा होनी चाहिए। तो जो उनके मानक हैं, जो उनके स्पेसिफिकेशन हैं सरकार के, उनको हमने पूरा किया। तो इस वजह से हमारे जितने भी हॉस्टल नेस्टोरिया के हैं सब गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, इसलिए हम इसको बाकायदा लिखते हैं कि ये अप्रूव्ड है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से। तो इससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हम सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, तो हम सुविधाओं में, सेफ्टी में, इस सब चीज़ों में हम बहुत ध्यान देते हैं। जी सर। तो मैं चाहता हूँ सर, आप इतना सारी सुविधाएं बता रहे हैं तो रूम के अंदर जो सुविधाएं आप दे रहे हैं मैं चाहता हूँ उसको दिखाऊं। बिल्कुल, आप आइए। जी सर। आइए, मैं आपको, ये हमारा हॉस्टल का फर्स्ट फ्लोर है। जी सर। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5-6 रूम इस फ्लोर पे है। जी सर। सिंगल, डबल और ट्रिपल। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नेस्टोरिया में आपको 3 कैटेगरी के रूम मिलते हैं, सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग। जी सर। 3 सीटर। जी सर। उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एसी और कूलर रूम्स के। अच्छा सर। जो एसी रूम होते हैं उसमें मीटर लगा होता है। जी सर। बाहर आप जैसे देख सकते हैं। जी सर। तो जो हमारा किराया होता है, रेंट होता है, वो सब रेंट के अलावा सिर्फ गर्मियों में जो बच्चे एसी रूम में रह रहे हैं उनको एसी का अलग से चार्ज देना पड़ता है। जी सर। वो 10 रुपये यूनिट रहती है, क्योंकि कमर्शियल बिजली है। कोई हमारे यहाँ कह सकते हैं आपकी फ्रोजरी नहीं होती, हॉस्टल है तो सब कमर्शियल सिस्टम है। जी सर। तो 10 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली चार्ज होती है। अगर डबल शेयरिंग बच्चे हैं, 1200 रुपये का बिल बना तो 600 रुपये दोनों में शेयर हो जाता है। जी सर। और रूम के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटरिन बाथरूम का सुविधा दिया गया है, और सामने यहाँ पे डबल मिरर लगाया गया है सर। वजह ये है कि हर फ्लोर पे हमने ये 6 रूम्स हैं, इस 6 रूम के साथ डबल वॉश बेसिन इसलिए दिया है क्योंकि ट्रैफिक को हमको देखना होता है कि बच्चों को असुविधा ना हो। हमने एक वॉश बेसिन, आप अमूमन देखते होंगे कि हॉस्टल में एक वॉश बेसिन लगा देते हैं। जी सर। नहीं, अगर एक बच्चा इंगेज किया हुआ है तो दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ में आप देखिए हमने यहाँ पे सोप डिस्पेंसर भी दिया है, ये सब हॉस्टल प्रोवाइड करता है। जी सर। आपको अलग से, आप वॉशरूम से आए, आपको हाथ धोना है तो आपको अपना साबुन नहीं रखना है, हॉस्टल आपको यहाँ पे सुविधा दे रहा है कि ताकि हाइजीन पे, सफाई पे बहुत मेंटेनेंस। जी सर। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे हर फ्लोर पे दो बाथरूम है। जी सर। यहाँ पे नहाने की सुविधा दिया गया है, और 2 लैट्रिन है, एक इंडियन एक वेस्टर्न है। जी सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे 2 बाथरूम की सुविधा दिया गया है, और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे नहाने का भी सुविधा दिया गया है। और जैसे कि इस समय ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो यहाँ पे गीजर की भी सुविधा दे दिया गया है, और हर एक रूम पे, ठीक, जैसे यहाँ पे 2 लैट्रिन बाथरूम की सुविधा दिया गया है तो यहाँ पे इस तरीके से गीजर की सुविधा दिया जाता है। और यहाँ पे मैं चलता हूँ, आपको रूम के अंदर जो सुविधाएं दी जाती है वो चल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे सर सिंगल सीटर और डबल सीटर और ट्रिपल सीटर की सुविधाएँ दी गई है। जी। तो आप कौन सा रूम दिखाने वाले हैं सर? मैं आपको, जैसे ये पहले आइए मैं आपको सिंगल दिखाता हूँ। जी सिंगल सीटर रूम है, आप देखिए प्रॉपर स्पेस है। जी सर। कोई हमने बहुत कंजेशन नहीं रखा, बहुत कोई
कोई प्लाई का पार्टीशन या एल्युमिनियम का पार्टीशन, ये प्रॉपर रूम है। जी सर। रूम के अंदर आप देखेंगे हमारे हर रूम में आपको एक बेड, अलमारी, स्टडी टेबल, चेयर, बेडशीट, पिलो कवर, ये पीजी प्रोवाइड करता है। अच्छा सर, ठीक तो है। बच्चों को कुछ घर से लाने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ता? लाना पड़ता, जो बच्चे लाते हैं वो सिर्फ अपना ब्लैंकेट लाते हैं। अच्छा सर। बाकी बच्चों को बेडशीट पिलो कवर हम देते हैं। हर 10 दिन में बेडशीट पिलो कवर चेंज कर दिया जाता है, महीने में 3 बार चेंज होता है और ड्राई क्लीन होके आता जी है। सर। रूम के अंदर झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, रूम डस्टिंग सब डेली होती है। हाई स्पीड का वाईफाई दिया है। ये एसी रूम में तो आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर एसी लगे हैं। एसी भी आप देखो इन्वर्टर लगे हैं ताकि बच्चों को पैसा ज्यादा न लगे, बिजली का बिल ज्यादा ना आए। जी सर। और इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अलमीरा की भी सुविधा दिया गया है। अगर आप अपना कॉपी किताब या कपड़े लाते हैं तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं सामने ही एक बड़ा सा मिरर भी लगाया गया है और सामने ही आप देखेंगे यहाँ पे एक विंडो लगाया गया है, जिससे कि आप अगर आप फैन नहीं चलाना चाहते, कूलर नहीं चलाना चाहते, अगर आप विंडो ओपन करना चाहते हैं आप खोल सकते हैं। इस तरीके से सुविधाएं इसमें दिया गया है। और इसके बाद सर यहाँ पे ट्रिपल सीटर भी रूम है आपके जी पास? आइए, ये हमारा ट्रिपल सीटर है। जी सर। 3 सीटर रूम है। जी सर। और इसमें आप देखिए ये भी हमने साइज के हिसाब से 3 सीटर कंजेस्टेड नहीं मिलेगा आपको। 3 बेड दी हैं अलग अलग, 3 अलमारियां दिया हैं। जी सर। 3 स्टडी टेबल चेयर दिया है जी सर। और 3 बुक रैक दिया है। जी सर। तो कोई भी आपको इनइक्वालिटी नहीं मिलेगी, सबको बराबरी से सुविधाएं दी गई जी हैं सर। और बराबरी से हर चीजों को। अभी हमारा रूम का साइज देखिए आप जी सर। कि आपको रूम की डिजाइनिंग वो हिसाब से दी गई। इधर देखिए खिड़की दी गई है। जी सर। तो कंजेशन नहीं है, कंजेस्टेड नहीं मिलेगा आपको। जी सर। ये सारी चीजें दी हैं। जी सर। तो जैसे कि यहाँ पे 3 स्टूडेंट हैं, तीनों स्टूडेंट को पढ़ने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टडी टेबल मिल जाता है। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट बैठ कर पढ़ना चाहता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से टेबल दिया गया है। प्लस ये पावर सॉकेट दिया जाता है, अच्छा। सबको अलग अलग दिया जाता है। जी सर। जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट है और उसके पास लैपटॉप है, उसका लैपटॉप अगर चलाना चाहता है तो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्विच पॉइंट दिया गया है, जिससे कि अपना वो लैपटॉप भी चला सकता है। इस तरीके से यहाँ पे बैग को रखने के लिए, यहाँ पे कपड़े रखने के लिए सारी चीज़ें दिया गया है। और यहाँ पे काफ़ी साफ सफाई रहता है, जो कि आप इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे आप कॉपी किताब रखने के लिए इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है सुविधा। जी, ये हमारा 2nd फ्लोर है। जी सर। यहाँ पे भी देखिए रूम्स बने हुए हैं। जी सर। 201, 202, 203, 24, ये 4 रूम्स हमारे इस फ्लोर पे हैं, 2nd फ्लोर पे। जी सर। इसमें भी आप देखेंगे तो ये ट्रिपल सीटर, 3 सीटर है, इसमें भी रूम्स हैं जैसे हमने नीचे देखा। जी सर। ये आपका 2 सीटर रूम है। जी सर। शिवम जी, ये 2 सीटर रूम है। जी सर। ये 2 सीटर एसी रूम है। और इसमें भी आप देखिए अलग अलग बेड्स, अलमारी, स्टडी टेबल, चेयर, बेडशीट्स ये सारी दी गई हैं। ये एसी रूम है। जी सर। आप देखिए स्पेस आपको सारा साफ सुथरा मिलेगा। जी सर। तो ये सर हॉस्टल अभी नया बना है कि काफी? नहीं, ये 2 साल पुराना हॉस्टल है। 2 साल पुराना हो गया? जी, 2 साल पुराना है, लेकिन आपको मेंटेनेंस हमेशा ऐसी मिलेगी कि आपको लगेगा कि साल 6 महीने के अंदर का है ये। जी सर। हमें लगा सर अभी नया ओपनिंग नहीं, ये 2 साल का हो गया है। ये 2 साल पुराना है। और साफ सफाई के मामले में आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा क्लीन है, कोई बता ही नहीं सकता कि ये 2 साल पुराना हो चुका है। ठीक है। और सामने जैसे आएंगे तो यहाँ पे अभी 2 रूम और से। ये डबल सीटर है, सिंगल सीटर है? ये सिंगल सीटर, एक मिनट, ये सिंगल सीटर है। जी और सर। ये भी सिंगल सीटर दिया है। ये नॉन एसी रूम है। अच्छा सर, ये नॉन एसी है? जी। तो यहाँ पे वही प्रकार की सुविधा मिलती है जो सारी ट्रिपल सीटर, सारी डबल सब सीटर कुछ में? है, जैसे सिंगल डबल है वैसे ये सिंगल सीटर रूम है। जी सर। ठीक है। प्लस ये हमारा जो है आप देखते होंगे यहाँ पे भी देखिए 2nd फ्लोर पे 2 वॉशरूम, 2 बाथरूम है, 2 लैट्रिन है। जी सर। एक इंडियन, एक कमोड और गीजर, जी सर। ये सारा दिया गया है। जी सर। तो सर जैसे फर्स्ट फ्लोर पर जो सुविधाएं दी जाती थी और जो रूम के अंदर सुविधाएं दी जाती थे, उसी हिसाब से 2nd फ्लोर में सुविधा दी जा रही है? जी बिल्कुल। 2nd फ्लोर में भी आप देखिए चूंकि 4 रूम हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें भी 2 लैट्रिन, 2 वॉशरूम दिया है ताकि अगर एक वॉशरूम ऑक्युपाइड है तो दूसरा बच्चों को मिल जाए। जी सर। और आप सफाई देखिए, आपको नीट क्लीन वॉशरूम मिलेगा। जी सर। क्योंकि बाथरूम क्लीनिंग सारी सब डेली की जाती है। अच्छा सर। यहाँ वीकली सिस्टम नहीं है, यहाँ बाथरूम डेली क्लीन किया जाता है। जी सर। और हफ्ते में एक बार पूरी डिटेल क्लीनिंग की जाती है। अच्छा सर। जाड़ों में आप देखिए गीजर लगा हुआ है बच्चों के लिए, तो यहाँ गर्म पानी की सुविधा है। प्लस सेम आप देखिए इस फ्लोर पे भी डबल वॉश बेसिन है। जी सर। डबल मिरर है और सोप डिस्पेंसर दिया है ताकि हाइजीन मेंटेन हो। प्लस इस फ्लोर के साथ आप देखिए हमने यहाँ पे ग्रीन एरिया डेवलप किया है जो कि ओपन एरिया है। अच्छा सर।
कि अगर कोई स्टूडेंट दोपहर टाइम आना चाहता है, धूप लेना चाहता है, तो यहाँ पे आ सकता है। बिल्कुल, जैसे गर्मियों में भी यहाँ शाम को बच्चे बैठते हैं और बैठ करके यहाँ बच्चे अपना डिस्कशन करते हैं। प्लस यहाँ ड्राइंग एरिया भी है, कपड़े जो धुलते हैं वॉशिंग मशीन में, क्योंकि हमने ऊपर वॉशिंग मशीन दे रखी है, तो बच्चे यहाँ कपड़े डाल देते हैं। ये स्टैंड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जी सर। प्लस सारे यहाँ पे ग्रीन एरिया मेंटेन किया जाता है, प्लस वेंटिलेशन है यहाँ पे। जी सर। तो ये ओपन एरिया दिया जाता है। और यहाँ का इन्वायरमेंट सर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम शांत वातावरण है सर, और काफ़ी बढ़िया ये हॉस्टल देखने में लगा है। और सर यहीं पर खाना भी बनता है कि अलग? खाना हमारा इसके ऊपर फ्लोर है, जिसको हम थर्ड फ्लोर कहेंगे, वहाँ पे डाइनिंग एरिया है और वहीं पे किचन है, तो हम आपको वहाँ ले चलते हैं, वो दिखाते हैं। तो सर खाना वहीं पे बनता है? नहीं, नेस्टोरिया का जो कंसेप्ट है वो ये है कि नेस्टोरिया का एक अपना सेंट्रलाइज किचन है। अच्छा सर। वो मास्टर किचन जिसको हम कहते हैं। जी सर। वो नेस्टोरिया का जो मेन हेडक्वार्टर है, ये हेड ऑफिस है। जी सर। वहाँ पे हमने वहाँ मेंटेन रखा हुआ है। वहाँ पे जितने भी नेस्टोरिया के गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल हैं, 6 हॉस्टल्स हैं। जी सर। खाना एक ही जगह बनता है। जी सर। फूड मेनू एक हफ्ते का डिसाइडेड रहता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। अच्छा सर, स्टूडेंट के डिमांड के हिसाब से जैसे चाहेगा वैसे बच्चों की डिमांड भी हम लेते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेनू रहता है। अच्छा सर। और वो खाना वहीं बनता है। वहाँ पे पहले क्वालिटी चेक होता है चारों टाइम, क्योंकि हम सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट दे देते हैं, 1 बजे लंच होता है, शाम को 5 बजे चाय के साथ हैवी स्नैक्स रहता है, और रात में 8 बजे डिनर देते हैं। और इसमें कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं, जिसकी जो डाइट है वो उसको लेना है। वहाँ खाने का जो फूड मेन्यू है वो हर हफ्ते का डिसाइड करके बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाता है। सुबह नाश्ते में जैसे ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा, प्याज का पराठा, पोहा, सैंडविच, पूरी सब्जी ये रहता है। दोपहर में दाल चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड ये रहता है। शाम को चाय के साथ नाश्ते में कटलेट, समोसा, चाट, मैगी चेंज होता रहता है। अच्छा सर। हर एक दिन एक एक मेनू रहता है। जी सर। डिनर में मेन कोर्स में आपका कभी पनीर, कभी सोयाबीन, कभी राजमा, कभी डोसा। वीकेंड में हम एक दिन जो है मीठा देते हैं, डेजर्ट देते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी होती है और वहाँ से खाना पैक होके आता है। और हमारे जितने भी हॉस्टल हैं वहाँ पे सारा बुफे लगा दिया जाता है। अच्छा सर, खाना खाने का कोई लिमिट तो नहीं रहता, मतलब 4 रोटी फिक्स हो गया, 6 रोटी फिक्स? नहीं, नेस्टोरिया में हम चूंकि सुविधाओं पे बहुत फोकस्ड हैं, और बच्चे जब पढ़ते हैं तो बच्चों को भूख लगती है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं और हम भी समझते हैं कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको हर 3-4 घंटे पे कुछ ना कुछ स्नैक्स या कटलेट, समोसे चाहिए, खाना चाहिए। तो हम लोग उस पर देखते हैं। आप यहाँ देखिए, ये आप हमारे थर्ड फ्लोर पे आ गए हैं। जी सर। यहाँ पे देखिए हैवी इन्वर्टर बैकअप दिया है। अच्छा, जो कि 5 से 6 घंटे का बैकअप देता है। अच्छा सर, ये तो बढ़िया है कि मतलब कि अगर लाइट कट गई तो यहाँ पे इन्वर्टर की भी सुविधा दी है। 5 से 6 घंटे का हम एवरेज बैकअप हर हॉस्टल में रखते हैं। जी सर। वाईफाई हर फ्लोर पे दिया गया है। जी सर। और हाई स्पीड का वाईफाई देते हैं हम। जी सर। जो ऑन एन एवरेज 300 Mbps की एवरेज स्पीड को हम मेंटेन करते हैं, जो कि एवरेज में 200-250 Mbps पे चलता है। जी सर। और ये आप आ गए हैं, डाइनिंग टेबल है सर। जी, ये हमारा डाइनिंग एरिया है। इस डाइनिंग एरिया में बच्चे यही खाना खाते हैं। जी सर। क्योंकि खाना हमारा बच्चों का हमारा एक रूल है। रूल ये है कि बच्चे अपने रूम के अंदर खाना ना ले जाएं, क्योंकि रूम के अंदर खाना ले जाने से हाइजीन मेंटेन नहीं होता है। जी सर। तो बच्चे भी हमारे इस चीज़ को बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, क्योंकि यहीं पे बैठ करके बच्चे मिल भी लेते हैं, आपस में बातचीत भी कर लिया, खाना भी खा लिया और सफाई भी हो गई। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे बच्चे खाना खाते हैं। प्लस आप देखिए, ये हमारा ओपन एरिया है। जी सर। कभी मौसम अच्छा हुआ तो हमने पर्दे उठा दिए, तो एक अच्छा वातावरण, अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। यहाँ से आप देखिए, यहीं पे हमारा वॉशिंग मशीन एरिया है। अच्छा सर। तो यहाँ पे हमने मशीन दे रखी है। अच्छा सर, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट अपना कपड़े पहना सकता है? जी, ये सैमसंग की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जैसे कि नेस्टोरिया की हर यूनिट में दी जाती है, यहाँ पे भी दी गई है। तो यहाँ पे आप अपने कपड़े डाल करके अपना वॉशिंग पाउडर यूज करिए और कपड़े अपने धुल लीजिए। और ये ड्राइंग एरिया दिया है। अच्छा सर। ये यहीं पे आप अपने कपड़े डाल दीजिए, तो आपको कपड़े धुलवाने की टेंशन नहीं है, खाना बनाने की टेंशन नहीं है, रूम की सफाई की टेंशन नहीं है, सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है, और खाना आपको 4 टाइम का मिलता है। तो आपको भूख अगर लगती भी है, उसके बाद भी आप देखिए किचन में, ये हमारा किचन है। जी सर। खाना यहीं सर्व होता है। जी सर। यहाँ पे किचन में आपको रेफ्रिजरेटर में दिया जाता है। जी सर। डबल डोर का आरओ दिया गया है। जी सर। सारे बर्तन आप देखिए, प्लेट, चम्मच, थालियाँ, कप्स सारे दिए हैं। जी सर। सारा बच्चे जो खाना खा लेते हैं उनको यहाँ पे प्लेट रखनी होती है, फिर हमारा जो क्लीनिंग स्टाफ है वो बर्तन को धुलता है। खाना देखिए, हमारा जो मेन किचन से आता है वो इस कैसरोल में आता है। हम टिफिन में खाना नहीं देते हैं। जी सर। जब कैसरोल में आता है तो खाना गर्म रहता है, मेंटेन रहता है। अभी लंच हो चुका है, क्योंकि अभी आप देखिए 3:30 बज रहा है। आप देखिए खाना लगभग खत्म हो चुका है। जी सर। ये रोटी, चावल,
जी सर। सब्जी, जी सर। दाल। तो दोनों टाइम सब्जी चावल दाल बनता है इस तरीके से? जी, दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, जी सर। शाम को चाय के साथ नाश्ता, और रात में दाल चावल रोटी सब्जी। मेन कोर्स में रात में पनीर, सोयाबीन, राजमा, छोले भटूरे, डोसा, ये चेंज होता रहता है। जी सर। तो सर प्लस अभी एक इंडक्शन है, क्योंकि अभी इंडक्शन कल खराब हो गया था, बच्चे पानी गर्म कर रहे थे, हमने एक इंडक्शन भी दे रखा है। उसमें आप जैसे कभी आपको चाय, कॉफ़ी, दूध गर्म करना है तो वो कर सकते हैं। कोई कुकिंग अलाउड नहीं होती, क्योंकि कुकिंग सारी हमने दे रखी है यहाँ पे, तो बच्चे कोई कुकिंग नहीं कर सकते। सिर्फ चाय, कॉफ़ी, दूध गर्म करना, मैगी बनाना, ये 3-4 चीज़ें बच्चे कर सकते हैं। जी सर। और सर एक्स्ट्रा बेसिस क्या क्या यहाँ पे सुविधा दी गई है? प्लस जैसे आप देखिए कि सुबह मॉर्निंग में जैसे सारी चीज़ें यहाँ बच्चों को कोई अचार वचार कुछ भी नहीं लाना, सारा दिया है। मॉर्निंग में आप देखिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स के बच्चे हैं यहाँ पे, तो सर। बच्चों को न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी होता है। जी सर। तो एक इंग्लिश का अखबार और एक हिंदी का अखबार हम देते हैं। इंग्लिश अखबार जो कंपटीशन यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं और कॉम्पिटिशन्स की बैंकिंग के जो बच्चे होते हैं, उनको इंग्लिश में द हिंदू चाहिए होता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम डाइनिंग एरिया में इंग्लिश हिंदी अखबार बच्चों को देते हैं। जी सर। और सर यहाँ पे भी कोई रूम्स है आपका? हाँ, यहाँ पे इस फ्लोर पे एक हमारा है, ये 3 सीटर AC है। अच्छा सर, एसी का वाला रूम? जी, आइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे लगता है सर, यहाँ पे क्लीनिंग बहुत रहता है। जी, आप देखिए, ये हमारा 3 सीटर AC रूम है। जी सर। और 3 बेड्स हैं। जी सर। और आपको हर रूम में, आप ये गौर करिए कि हर रूम में हमने हर जो भी बच्चा हमारे यहाँ रहता है सबको प्रॉपर उसके बराबर से स्पेस दिया है। जी सर। तो आप देखिए, बेड, ये हमारी चादरें हैं, हमारी तकिए हैं, ये हम ही प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को कुछ लाने की ज़रूरत नहीं। जाड़े में जो बच्चे जाड़े में रहते हैं तो उनको सिर्फ ब्लैंकेट अपने घर से लाना होता है, बाकी चादर तकिए सब हम देते हैं। आप देखिए, 3 स्टडी टेबल है, 3 चेयर है, और ये जो टेबल दी गई है ये ऐसी है, अगर कोई बच्चा मान लीजिए यूज़ नहीं करना चाहता, उसको कुछ स्पेस चाहिए, तो ये फोल्डेबल है। अच्छा, ये ऐसे फोल्ड कर सकता है। ठीक है। और अगर उसको यूज़ करना है तो उसने ऐसे किया, फोल्ड हो गई। आप देखिए, 3 बुक रैक है। जी सर। चेयर्स दे दी, 3 अलमीरा दी गई है। जी सर। तीनों को, तो तीनों को अलग अलग रैक दी जाती है। जी सर। तो यहाँ पे स्टूडेंट रह भी रहे हैं सर? सर, ये हॉस्टल फुल है। अच्छा, तो ये हॉस्टल फुल है? पूरा हॉस्टल फुल है। अभी आधे बच्चे, चूंकि नए साल के मौके पे आधे बच्चे घर गए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, और बच्चे अभी खाना खा करके आराम कर रहे हैं, क्योंकि आप लंच के बाद आए हैं, इसलिए बच्चे आपको नीचे कमरों में मिल जाएंगे, आप उनसे मिल सकते हैं। तो सर, अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे इस हॉस्टल में शिफ्ट होना होगा, तो आपके 6 हॉस्टल चलते हैं जी, तो किसी हॉस्टल में स्पेस है कि नहीं सर? नहीं, बॉयज़ का जो हमारा हॉस्टल है वो ऑलमोस्ट 90% फुल है। एक आध बेड हर हॉस्टल में हर समय मिलता है। और जो भी बच्चों को हॉस्टल छोड़ना होता है वो 1 महीने पहले नोटिस दे देते हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से बुकिंग ओपन कर देते हैं, और जिन बच्चों को बुकिंग करनी है वो हम लोग संपर्क कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी मतलब कि यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट रूम को लेना चाहता है तो वो सुविधाएं अभी है? सर, यहाँ का प्रॉपर एड्रेस क्या है सर? देखिए, बहुत आसान एड्रेस है और बहुत ही सेंट्रल की जगह है ये। आप कहीं से किसी से भी पूछेंगे, छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे तो बता देगा। जी सर। कचहरी है, कचहरी के बिल्कुल बगल में जगराम चौराहा है। जी सर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बगल में न्यू कटरा जगराम चौराहा, बिल्कुल चौराहे पे ही ये हॉस्टल है। अच्छा, आपको किसी भी गली के अंदर नहीं जाना, रोड के अंदर नहीं जाना, पर जगराम चौराहा है, उस चौराहे पे ही आप आ जाएंगे, आपको नेस्टोरिया मिल जाएगा। जी सर। तो सर ने अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर एड्रेस और लोकेशन भी बता दी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये हॉस्टल पसंद आता है और इस हॉस्टल में शिफ्ट होना चाहता है तो आइकन पे एक नंबर दिया गया है, आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये हॉस्टल कैसा लगा। और इस हॉस्टल में जो सुविधाएं दी गई है ये किसी गर्ल्स हॉस्टल से कम नहीं है, इतना ज़्यादा यहाँ पे सुविधाएं दी जाती है। अभी तक हमने काफ़ी सारे बॉयज़ हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल की वीडियो बनाया, अब तक की सबसे अच्छी और बेस्ट हॉस्टल मुझे बॉयज़ हॉस्टल ये लगा।